जब तक हम उस परमात्मा में विलीन नहीं होंगे, काल नहीं चाहता है कि हमसे हमारी आत्मा जुदा हो। इस चक्र में अगर एक एक आत्मा उसके दायरे से हटती रहेगी तो वो तो अलग होती जाएगी, वो तो दयाल के देश में चली जाएगी, जहां से वो आई है उस दयाल देश में पहुंच जाएगी। तो फिर ये काल की रचना कैसे चलेगी? तो आसान तो नहीं है, मगर कहते हैं कि जीवन में अगर मनुष्य ठाने तो कोई काम कठिन नहीं है। सिर्फ व्यक्ति कौन सा चाहिए? परिश्रम। परिश्रम व्यक्ति चाहिए जो परिश्रम कर सके। तो हम भी अपनी समझ का विस्तार, अपने समझ का दायरा हम भी बड़ा करें। हम भी अपनी समझ का दायरा बड़ा करें, तभी हमारी विलीनता हो पाएगी परमात्मा के अंदर। यहाँ पर आप सभी इकट्ठे हुए सत्संग का लाभ लेना है। सत्संग का क्या होता है कि अपने विचारों को बढ़ोतरी दो। ये कहते हैं कि कुएं का मेढक, कुएं का मेढक देखा है या सुनी है कहानी कुएं के मेढक की? कि कुएं के अंदर एक मेढक था, तो वो छलांग लगाता रहता था इधर से उधर से। एक दिन वो जल के स्रोत से सागर में चला गया। अब वहां पर जो सागर में चला गया तो वहां के मेढकों ने कहा कि अरे ये कहां से आ गया? इसको तो फिर दोबारा से कहीं, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो अब तुम दोबारा से अपने जगह पर जाओ दोबारा से। तो उसको सागर के माध्यम से उसको फिर दोबारा से कुएं में भेज दिया। अब जब वो कुएं में आया ना, कुएं के मेढकों ने कहा कि तू कहां चला गया था? कि मैं तो बहुत दूर गया था, मैं तो सागर में चला गया था। कुएं के मेढक ने कहा कि सागर कहां, कितना बड़ा? तो वो एक छलांग से दूसरी छलांग लगाए कि इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब वो कुएं का मेढक है तो वो उसी में छलांग लगाता रहेगा, उसी में छलांग लगाएगा। वो इतना बड़ा, इतना बड़ा। भाई कुएं का दायरा कितना है? तो उसने कितनी भी छलांग लगा ली मगर वो सागर की नमक को नहीं बता सकता। तो इसी तरह से जब संत हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें समझाते हैं कि अपने दायरे को विस्तार पूर्वक बड़ा करो, उस दायरे से निकलो जिसमें हम सदियों से चले आ रहे हैं। अपने दायरे को बड़ा करो। फिर हम सभी उछलते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा? ये बंद करने से मिलेगा तो कूद के दूसरी छलांग लगा देता है। इतने में तीसरा आ जाता है, वो दूसरी छलांग लगा के बोलता है कि इसको करने से ये मिलेगा, उसको करने से वो मिलेगा। तो हम सब क्या है? हम भी उस कुएं के मेढक हैं। तो हम सागर की नमक का कैसे बताएंगे? कोई सागर का मेढक, कोई संत हमारे जीवन में आए तो हमें बताए, मगर छलांग तो हमारी हुई है ये, और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना भी चाहे तो तुम जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम तो कुएं के मेढक हो, कुएं में खुश हो, कुएं का पानी अच्छा, सागर मिला ही नहीं है। वो मिलाने की सोचेगा भी तो तुम मिलोगे कैसे? कहते हैं जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो सबसे पहले ममता किसके अंदर जागृत होती है? बच्चे के अंदर आती है कि माँ के अंदर आती है? सबसे पहले माँ के अंदर आती है। जब माँ उसको गोद में लेती है, अपनी छाती से लगाती है, अपने स्तनपान कराती है, तो बच्चे के अंदर भी माँ के प्रति वो प्रेम जागरूक हो जाता है। तो जिस दिन परमात्मा की कृपा होकर होगी उस दिन वो जागरूकता, वो सही अर्थ हमारे जीवन में आ जाएगा और हम परमात्मा के प्रति जागरूक हो जाएंगे।
बच्चे और माँ की तड़प होती है, ऐसी ही तड़प जिस दिन हमारे अंदर जागृत हो गई उस दिन हम परमात्मा को पा लेंगे। सिर्फ उस हमें छोटे बच्चे की तरह बन जाना है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे वो अपने माता और पिता को देखना चाहता है, सिर्फ वो ये जन्म हमें देखती है। जिस दिन वो परमात्मा की तड़प हमारे अंदर जागृत हो गई, उस छोटे बच्चे की तरह हो गए हम, तो हम परमात्मा को पा लेंगे। बड़ा बनकर तो हम सब जीता की तरह ये जीत के तो सब कुछ पा लेंगे कि हमने जीत लिया, मगर सब कुछ हम हार जाएंगे। तो हमें उसको पाने के लिए उस छोटे बच्चे की तरह बनना होगा, छोटे से बच्चे की तरह अपने अंदर उस परमात्मा की तड़प को हमें अपने अंदर महसूस करना होगा, तभी हम उसको पा पाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर है और हमारे अंतःकरण में है। वो एक बार पुकारता है माँ को, माँ 4 बार दौड़ करके आती है सिर्फ उसकी पुकार के लिए। कहते हैं एक दिन हमें भी सबको इस संसार से जाना है, किसका समय कब परमात्मा ने लिख दिया है, इसलिए जाओ, हंसी खुशी जाओ। जिसको भी अपनी यात्रा पे जाना है वो हंसी खुशी जाए अपनी यात्रा पर। किसी की यात्रा कौन सी है, किसी की यात्रा कौन सी है, हमारी यात्रा क्या है? हम अभी अपने जीवन की यात्रा जी रहे हैं। हमें अपने जन्म का तो कहते हैं ना, तो जन्म का पता है ना, हमें अपने मरण का पता है। फिर जो ये जीवन की जो बीच की व्यवस्था है, इसमें हम क्यों अड़चन देते हैं? हमें ये नहीं पता कि हमारा जन्म कब होगा, हमें ये नहीं पता कि हमारा मरण कब होगा। आत्मा कह रही है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा जन्म कब होगा, मेरा मरण कब होगा। फिर ये जो चलने वाली बीच की व्यवस्था है, ये जिसे हम जीवन कहते हैं, फिर इसमें जब कुछ गड़बड़ी होती है, कोई पहले चले जाता है, कोई बाद में जाता है, फिर इस बीच की व्यवस्था में हम परमात्मा को क्यों दोष देते हैं? यदि दोष देना है अच्छे और बुरे कर्म का, तो हम स्वयं को दो। जो होना है वो लिखा है, उसको कौन मेट सकता है?